नई रणनीति मैं पहले भी बता चुका हूँ, नई रणनीति है सरकार को हटाने की। हम यहाँ आए थे 3 काले कानून वापस करवाने के लिए व एमएसपी पे गारंटी का कानून बनवाने के लिए, लेकिन सरकार नहीं मानी। धीरे धीरे हमें जमा दिया। अब हम किसान हैं, खेती करना जानते हैं, तो पता लगता है जितनी जड़ मजबूत होंगी पेड़ उतना उखड़ना मुश्किल हो जाता है। अब हमें उखाड़ने की ताकत सरकार की नहीं है। लेकिन सामने तेज तूफान है बड़ा। अरे तूफान और बवंडर का सामना तो हम करते हैं। फसल खराब कब होती है आपको शायद पता नहीं अभी दोस्त, कि जब भी किसान की फसल तैयार होती है, मार्च अप्रैल का महीना हो, अभी भी आंधी तूफान आया था, या अभी ये जो फसल तैयार होगी एक बार तो वो भी सामना करती है, हमारी खड़ी फसल सामना करती है। सरकार ने बातचीत भी करनी आप लोगों से छोड़ दी है। आपने चिट्ठी लिखी, रिक्वेस्ट करा कि हमसे बातचीत कर लो, सरकार का कोई जवाब नहीं आया फिर भी। हाँ, तो अब हमने आदेश देंगे। भाई 138 करोड़ की आबादी में 112 करोड़ से ज़्यादा किसान है, तो किसान रिक्वेस्ट करेगा या आदेश देगा? आदेश दे दिया, मत मानो आदेश, हम सरकार बदल देंगे। सरकार के हाथ में है कानून बनाना और कानूनों को ख़त्म करना। आज हम सरकार से कह रहे हैं कि ये कानून, काले कानून वापस ले जो तुमने बनाए हैं और एमएसपी का बनाओ। अगर तुम नहीं बना रहे हो तो हम सरकार बनाएंगे और फिर खुद कानूनों को निरस्त कर देंगे। क्यों नहीं कर सकता है? हुड्डा जी आप बार बार कहते हैं, तमाम किसान कहते हैं आपने कि हम सरकार बदल देंगे, लेकिन कहना तो बहुत आसान है, लेकिन बदलना बहुत मुश्किल है ना सर। सरकार नहीं बदलना मुश्किल कहाँ, हमने बंगाल में बदल नहीं दी, कहाँ गए मोदी जी? और मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब तो है ही है। 2022 में गुजरात भी बीजेपी के पास नहीं रहेगा। ये बात आज ही नोट कर लीजिए और बताइएगा मुझे 1 साल के बाद कि गुजरात में बीजेपी है या नहीं है। लेकिन आपके नेता गए वहाँ पर, तमाम किसान नेता गुजरात में, कह रहे हैं वो तो गुजरात तो अभी भी बंधुआ है, गुलाम है, तो उसी को आज़ाद करने की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहाँ काफ़ी लंबे समय से, इसीलिए गुलामी है। आज भारतीय जनता पार्टी में क्या है? 2 व्यक्तियों की गुलामी है, मोदी और शाह की। उसके अलावा बताइए कौन ऐसा जो सरकार गिराने की बात करते हैं? किसी पार्टी में आप नहीं, आपकी कोई पार्टी नहीं, किसी पार्टी को आप समर्थन नहीं दे रहे, तो सरकार गिराओगे कैसे आप लोग? हम सरकार गिराने की बात नहीं, हम सरकार बनाने की बात करते हैं। पहला तो बनाओगे। हाँ, कथन ही बता देता हूँ। किसान कभी भी नकारात्मक नहीं है, किसान सकारात्मक सोचता है, वो बनाने की सोचता है, बिगाड़ने की, गिराने की नहीं। अब चुनाव आएंगे, चुनाव का समय है, तय समय पे 2022 में चुनाव है 7 राज्यों में, सभी राज्यों में किसान सरकार बनाएगा। आप क्या चाहते हैं? किसान पार्टी बनाए? किसान पार्टी ना भी बनाए तो किसान को सपोर्ट तो करेगा। किसान चुनाव लड़ेगा या लड़ाएगा किसी को? अरे लड़ाएगा किसान, बंगाल में नहीं लड़ाया क्या? हमारा मेन मकसद बीजेपी को हराना है, क्योंकि बीजेपी ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया। बीजेपी को आपने हराया? बिल्कुल हराया, क्यों नहीं हराया? बीजेपी की, बीजेपी को क्यों? बीजेपी यूँ कह रही थी बनाएंगे हम। बीजेपी ऐसे तो हर पार्टी कहती है, कौन सी पार्टी नहीं कहती तो कि हम सरकार बना रहे हैं? चलिए आपकी बात मान लेते हैं, आप अपनी बात को ऊपर कीजिए, क्योंकि मीडिया है आप मोदी से ज्यादा बोल नहीं सकते। यही तो गुलामी है। तुम मोदी के खिलाफ नहीं बोल सकते, एक व्यक्ति तो है मोदी, और नहीं बोल सकते। यहाँ आओ, हम दिखाते हैं मोदी शाह को कैसे बनाते हैं हम और कैसे गिराया जाता है। आप लोग कहते हैं बंगाल में हमने सरकार हरा दी। हाँ, 3 से 75 पे पहुंच गया, आप कहते हैं हरा दी। कहाँ? किसको? क्या नुकसान हुआ बीजेपी को वहाँ बताइए? उन्होंने हासिल किया। आप एक बात बताइए, चावल के बदले गेहूं ले आओगे तो गेहूं चावल हो जाएगा क्या? गेहूं चावल हो जाएगा। अपनी पार्टी का ठप्पा लगा लिए लोग, कहाँ से लेके आए हैं? वही 3 है बीजेपी के जो पहले थे। अच्छा, मैं आपको तर्क देना हर पार्टी तर्क नहीं, तर्क नहीं, आप उत्तर भी सुन लीजिए। राज्य में नहीं होता। आप उत्तर भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की 300 से ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। जिला परिषद में क्या हाल हुआ है? इतिहास बना के जाओगे, इतिहास बन के जाओगे यहाँ से। इतिहास हमने बनाया है। एक तो ये बता दो कि हम बन के आए हों। अरे कुरुक्षेत्र की लड़ाई से पहले की अगर जानते हो तो इतिहास आप जानते हो। मैं हरियाणा से हूँ, कुरुक्षेत्र आपने देखा है। हमने तो कुरुक्षेत्र की लड़ाइयाँ, पानीपत की लड़ाइयाँ यही सुनी है। इसके अलावा इतिहास में पढ़ी हो कहीं आपने? गुजरात की, वडनगर की कोई सुनी हो तो बता दो, बताओ ना इतिहास है। जय हो, सिर्फ मोदी मोदी की बोलते हो। क्यों बयान दे रहे हैं कि यूपी के किसान कुछ नहीं कर रहे? अरे अभी उस संख्या में नहीं है, लगे हुए हैं। अकेले उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे भारत का किसान जाग चुका है। आप किसी भी गांव में जाके किसानों से पूछिएगा। मोर्चा के नेता को ऐसा बयान क्यों देना पड़ रहा है? क्यों बोलना पड़ रहा है उनको भाई कि यूपी के किसान कुछ नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बॉर्डरों पे ज्यादा संख्या है।
बॉर्डरों पे हम चाह रहे हैं आज उत्तर प्रदेश के जितने किसान हैं सारे बॉर्डर्स पर आए। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़ है, जिसमें से 20 करोड़ जनसंख्या आज किसान आंदोलन को समर्थन दे रही है। हम चाहते हैं कम से कम उनमें से 2%, 2-1 करोड़ यहाँ पे 10-1% लोग आ जाएं, तो 2 करोड़ लोग यहाँ आ जाएंगे उस तो दिन यहाँ दिल्ली तो फतेह करने। 0.011 भी नहीं आ रहा, कोई आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? 250-150 किसान है, क्यों पिछले नहीं आ रहा? आप महीने मीडिया को दिखा दीजिए, सरकार रोज ड्रोन से कर रही है, सरकार कर लेगी, क्या करना है। से। जैसे बड़े किसान नेता हैं जो लोग, वो तो घर घूमने चले जाते हैं, अपनी गाड़ियों से आते हैं, लेकिन जो छोटा किसान है वो तो यहाँ पिस रहा है, वो घर नहीं जा सकता, ना इधर का ना उधर का रह रहा। अरे भाई मैं भी बड़ा किसान नहीं हूँ गजेंद्र जी, सारे किसान ठीक ऐसे ही है, करते हैं, छोटा हाँ। किसान हूँ, 1 एकड़ की जमीन है मेरी, छोटी जोत है, और हरियाणा और पंजाब जहाँ भी देखेंगे आप, जितना ये सिस्टम देखेंगे, इतनी बड़ी जोत ये नहीं समस्या है ना हुड्डा देश का 84% किसान छोटा, कोई समस्या नहीं है। यहाँ भी आप ये पीछे देखिएगा, ये ऐसे कूलर बनाने पड़ रहे हैं हमें। अगर बड़ा पैसे होते तो हम भी नया खरीद के नहीं ले आते। क्यों बड़े बड़े कूलर ना लगे हुए हैं? लगे हुए हैं, लेकिन लोगों ने चंदा दिया है भाई। लोग अपने पेट को काट के, जैसे माँ बच्चों को रोटी खिलाती है, लोग ऐसे यहाँ पर चंदा दे रहे हैं। ठीक है, आज किसान ने अनाज दिया है। आप सिंघू बॉर्डर या किसी भी बॉर्डर पर जाके देखिए, किसान ने 1 साल का अनाज जमा किया आंदोलन के लिए। वो किसान का जो अनाज आया है वो अडानी अंबानी के घर से नहीं आया, वो किसान के खेत से आया है। 6 महीने कंप्लीट हो गए हुड्डा जी, आप लोगों को 6 महीने का टारगेट लेकर आए, अब 6 महीने और बढ़ा दिया आप लोगों ने आंदोलन की, 6 महीने और कर। उसके बाद हम 6 साल भी बढ़ा सकते हैं। हमारी इच्छा, आंदोलन हम कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, जान हम दे रहे हैं। 400 से ज़्यादा किसान शहादत दे चुके हैं, आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है। वही तो हम कह रहे हैं ना, इससे तो नुकसान हो रहा है ना। नुकसान क्या हो रहा है? ये क्रांति के लिए शहादतें देनी पड़ेंगी, मेरी जान जाए चली जाए, लेकिन आने वाले देश की नस्लों को कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? आपको बिचौलिया, ये बिचौलिया बैठे हुए हैं बॉर्डर। सरकार का काम गंदा बोलना और झूठ बोलना है। एक तो सरकार की किसी बात की प्रतिक्रिया मुझसे मत लीजिए, क्योंकि सरकार अगर कानून वापस ले रही है तो ठीक है, नहीं सरकार जाए बाढ़ में, हमें सरकार की कोई वो दिक्कत नहीं है, हम लड़ेंगे और इसी जीतेंगे। में बैठे हैं आप कि सरकार हमारी सुने, हमारी बात माने। भाई सरकार क्या होती है? सरकार 138 करोड़ लोगों की है, हम अपने ही उससे तो कह रहे हैं। नहीं, आपने कहा बाहर में भाई आप सरकार ले या ना। हाँ, तो और क्या कहें हम? अमेरिका के जो बाइडन से करें या बोरिस जॉनसन से करें? किससे डिमांड करें? हिंदुस्तान की सरकार से ही करेंगे। कमजोर है जो सरकार आपकी बात नहीं माननी ना, आप तो बात भी नहीं कर रहे। सरकार मूर्ख है, हम कमजोर नहीं है। सरकार चेक करके देखती है, कमजोर सरकार है। हिसार में क्या चेक किया सरकार ने? कुरुक्षेत्र में क्या चेक किया था? लाठीचार्ज करके। अब सरकार निकम्मी होगी, अपने ही किसानों पर लाठीचार्ज कर रही है, तो इसमें किसान का कसूर है या सरकार का कसूर है? कोई बोल ही नहीं पा रहा सरकार। यहाँ यूपी में आप बोलिए ना कि मोदी शाह गलत कर रहे हैं। ऐसा किसानों के साथ नहीं करना चाहिए। अभी यहाँ पर किसानों ने सिर्फ इस रोड पे बैठे हैं, वो उधर वाले रोड क्यों बंद कर रखे हैं? यहाँ आगे जाइए, हमने एम्बुलेंस के लिए रास्ता छोड़ा था, क्यों पुलिस ने बंद कर रखा है? किसने बंद कर रखा है? 26 तारीख को चले जाते हैं ना आप लोग सीधे दिल्ली में। अरे चले जाएंगे, नहीं है आप तो किसी से। जब अपना मन करेगा ना, जब चले भी जाएंगे। ये तो हमारा पेशेंस भी जबरदस्त होता है। आपने किसान की सहनशीलता नहीं देखी, बड़ा भोला होता है। आपने पुराने महापुरुषों की कहावतें नहीं सुनी। ऐ भोले किसान, तू मेरी 2 बात ले मान, एक बोलना ले सीख, एक दुश्मन ले पहचान, और सत्ता के खिलाफ हम लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन बॉर्डर पर हुड्डा जी अब देखा जा रहा है ज़्यादा सख्ताई बढ़ती जा रही है, क्या वजह है? किसानों को डर सता रहा है किसी बात का? डर तो होता ही नहीं, डर किसान के अंदर होता ही नहीं। तो इतनी सख्ताई क्यों? हर आदमी को चेक करना, कोई वैसा समर्थन देना जाए तो उसे रोकना, उसे मीडिया के सामने नहीं बोलना, नहीं आपका सहयोग करने तो आ रहा है। नहीं, ऐसा किसी को नहीं रोका जा रहा है। ऐसा किसी को नहीं रोका जा रहा। हाँ, सरकार अपने गुप्तचर भेज के आंदोलन को खराब करने की कोशिश करती रहती है, क्योंकि उनकी कोशिश ही तो अभी 15 दिन से ज्यादा हो रहा ना सर, पहले तो नहीं हुआ है। तो सरकार भी बड़े पैमाने पर आंदोलन चल रहा था। सरकार भी तो उत्तर प्रदेश और ये चुनाव हारने के बाद कुछ करेगी। ये सरकार स्ट्रेटेजी की सरकार है, ठीक है, स्ट्रेटेजी बनाती है आंदोलन के लिए, लोगों की सुनने की स्ट्रेटेजी नहीं। ये क्या बनाएंगे रणनीति कि भाई आंदोलन को कैसे खराब किया जाए। सरकार बीजेपी की कैसे लाते हैं? ये हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान का मुद्दा करके, विकास के मुद्दे पर नहीं कि हाँ हम विकास करेंगे। क्या भावना है ये इनकी स्ट्रेटेजी, रणनीति। क्या चुनाव के लिए
देश में सरकार बनाना, ऐसी घटिया रणनीतियों पे बनाना, रणनीतिकार लगाना गलत चीज़ों के लिए, अपने ही देश के किसानों को, जवानों को मरवाना, क्या ये रणनीति का हिस्सा होना चाहिए? रोजगार होना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, ये होने चाहिए राजनीति की रणनीति। काहे कि क्यों ये नकारात्मक सोच कर रहे हैं? ऐसे नकारात्मक व्यक्तियों को हम तो चाह रहे हैं पहले इस्तीफा दे दे, नहीं 24 तक कोई बात नहीं और झेल लेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं इस बार जोड़ा उठा के भागने नहीं देंगे। हुड्डा जी, किसानों को पता हमारी लड़ाई किससे है? हाँ बिल्कुल पता है, किससे है? मोदी शाह और उनकी व्यवस्था से, पूंजीवाद व्यवस्था से। आज इन्होंने कालाबाजारी की, ऑक्सीजन की कालाबाजारी की, दवाइयों की कालाबाजारी की, टेस्टिंग किट्स की किस चीज़ की कालाबाजारी नहीं बात की? की व्यवस्था तो 1990 में पड़ गई थी, तब तो आपने विरोध नहीं किया। क्यों? आंदोलन चलते रहे हैं, कब नहीं? पूंजीवाद की व्यवस्था कब हुई? 1990 में नहीं पड़ी। आर्थिक पैमाने पे आर्थिक उदारीकरण का दौर है। आर्थिक उदारीकरण कह सकते हैं आप, बात को घुमाइए मत। किसान अब समझदार हो चुका है, वो समझता है, वो खेती भी करता है और एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट भी हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उदारीकरण की नीति थी, पूंजीवाद की नहीं थी। दो पूंजीपतियों को, हाँ बिल्कुल करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कमाल कर दिया। इसका मतलब तो सरकार, आप पूंजीवाद का विरोध, अरे ये तो 138 करोड़ लोग जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में, प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं तो करते हैं पूंजीवाद का। पर कम्युनिस्ट भी लंबे समय से पूंजीवाद का विरोध कर रहे हैं। आज देख लो दुनिया में कहाँ है। हाँ कोई बात नहीं, लोकतंत्र में रहे हैं भाई, भारत लोकतांत्रिक देश है और हम लोकतंत्र के पुजारी हैं, तो हम तो भाई पूंजीवाद का विरोध करेंगे ही। और पूंजीवाद भी इन्होंने ऐसा फैलाया है कुछ 2 या 3 व्यक्तियों के लिए, ऐसे कैसे चलेगा? ये तो बड़ी ही गलत बात है। हम पूंजीवाद नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। खाने की कालाबाजारी बिल्कुल नहीं होगी, अनाज की कालाबाजारी बिल्कुल नहीं होगी। इस देश में लोगों का पेट भरने के लिए जिम्मेदारी किसान ने ली है और किसान अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। इस बार उसी किसान ने सरकार बदलने की जिम्मेदारी भी ली है, तो किसान उसे भी ज़रूर पूरी करेगा। सरकार से क्या कहना चाहो? सरकार से इस्तीफा दे दो, मोदी जी, मोदी और शाह दोनों, बाकियों को हम देख लें। मोदी और शाह इस्तीफा दे दो, बाकियों को हम